जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी साथियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है बर्थडे, जन्मदिन। आज मेरी बिटिया का बर्थडे है, जन्मदिन है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपना हमारी बिटिया के ऊपर आशीर्वाद दे करके उनको उनके जीवन के अंदर एक उज्जवल भविष्य की कामना करें। वो अपने जीवन काल में अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची बुलंदियां प्राप्त कर सकें, एक नेक इंसान भारतवर्ष में बन सकें। मैं आपसे कामना करूंगा। साथियों, बर्थडे मनाया क्यों जाता है? सबसे बड़ी सवाल है कि बर्थडे मनाया क्यों जाता है और मनाना क्यों चाहिए। साथियों, बर्थडे मनाने का तात्पर्य यही है कि उन जो हमारे बीच नहीं हैं, यदि हम उनके बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, वो महानुभाव, वो महापुरुष की जीवनी के अंदर उन्होंने संसार जगत के लिए क्या छोड़ा, क्या उन्होंने प्रकाशमय किया, जिस प्रकाश की बिंदु हमारे सभी के जीवन में एक प्रकाश रूपी चीज़ों को जागृत करती है। उनसे हमने जीवन में क्या शिक्षा लिया है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। साथियों, बर्थडे का उद्देश्य है कि अपने जीवन के अंदर जो भी आपने प्राप्त किया है उसको आगे की तरफ अग्रसर बढ़ते रहें। अपने सभी मित्रगणों, सभी परिजनों के बीच प्रेम का तालमेल बनाए रखें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें। बर्थडे का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन काल के अंदर जो भी प्राप्त किए हैं उसकी गणना करें और सभी की शुभकामना लेते हुए आगे की तरफ बढ़ें। साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जब कभी भी आपके घर में बर्थडे आपके मम्मी पापा का हो, आपका हो, आपके भाई बहनों का हो, तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम करें, इष्ट देव को प्रणाम करें, गुरुजन को प्रणाम करें, तत्पश्चात माता पिता को प्रणाम करें। अपने से जितने भी बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करें, छोटों को शुभ प्यार करें, अपना स्नेह बनाए रखें। जीवन के अंदर विनम्रता रूपी गहना को हमेशा धारण करके रखें। आपका जन्मदिन चारों चांद लगते जाएगा आपके जन्मदिन में, और ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन के अंदर प्राप्त होगी। साथियों, जब कभी भी इस तरीके की ओकेशन आती है आपके जीवन में एज ए बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो सबसे पहले कि आप अपने से यदि सबल हैं तो आप, और सक्षम हैं तो आप वैसे असक्षम लोगों को मदद करें, वैसे निर्बल लोगों को सहयोग करें जो अपने ज़िंदगी रूपी चीज़ में जूझ रहे हों, परेशानियों से ग्रसित हों। ऐसे लोगों को मदद करने का प्रयास करें। ऐसे वृद्धाश्रम में जाएं जहां बहुत सारी माताएं जो है वो अपने परिवार से बिछुड़ करके रह रही है। उन जगहों पर जा कर के केक काटें, उन जगहों के पास जा कर के अपना समय बिताएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं तमाम देश के साथियों से कहूँगा कि बर्थडे के उपलक्ष्य में जो भी आपसे बन सकता है दान पुण्य करने का प्रयास करें, दूसरों को मदद करने का प्रयास करें। जीवन का यही तात्पर्य होना चाहिए। बर्थडे के अंदर हमने क्या बुराइयां छोड़ा, क्या अच्छाइयां प्राप्त किया, ये सबसे मूल्य इसका सारांश है बर्थडे का। बर्थडे के अंदर में हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, किस लक्ष्य के प्रति हम अग्रसर हैं, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये सारी गणनाओं का मूल्यांकन ही एक बर्थडे के रूप में आता है, जो हमें याद दिलाता है। साथियों, बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है कि बर्थडे के टाइम में केक के पास मोमबत्तियाँ जलाते हैं और मोमबत्तियाँ को अपने ही मुख से फूंक करके बुझा देते हैं। नहीं साथियों, सनातन धर्म के सभी मैं भाइयों को कहूँगा कि आपके अंदर जो
ज्योत जलाई गई है, जो दीपक जलाई गई है, चाहे वो कैंडल हो, दीपक हो, मोमबत्ती हो, साथियों कभी भी उसको फूंक करके मत बुझाइए। ये बहुत ही गंदी और भद्दी परंपरा है। आपके जीवन के अंदर प्रकाशमय रूप के रूप में वो कैंडल, वो मोमबत्ती, वो ज्योत, वो दीपक जो है वो आपके सामने, आपके केक के सामने विराजमान है, जो आपके जीवन के अंदर प्रकाश भरने का कार्य कर रहा है। साथियों, आप उसको बुझा करके और फिर आप केक काटते हैं, ये कहीं कदापि सही नहीं हो सकता है। साथियों, ये परंपराएं जो भी चल रही थी, ये कहीं भी अच्छा परंपराएं नहीं हैं, जिसको अपने हाथों से जलाएं और पुनः उसको बुझा करके फिर केक को काटें। नहीं साथियों, आप अपने केक को अपने इष्ट देव के सामने, अपने परिवारजनों के बीच, मित्रों के बीच केक को रखें, दीपक को जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, भगवान इष्ट देव का आह्वान करें और सबसे पहले केक काटते हुए उनको नम्र करें, केक से वो भोग लगाएं और वो केक को प्रसाद रूपी चीज़ में अपने मित्रजनों के अंदर बांटें। देखिए जीवन के अंदर कितनी सुकून, शांति और आनंद आएगा। साथियों, मैं पुनः आप सभी देशवासियों से कहूँगा कि जब कभी भी अपने माता पिता का, जब कभी अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं तो बर्थडे को इसी तरीके से शांति प्रिय मनाएं। किसी भी प्रकार का गलत मदिरा का सेवन ना करें, मदिरा पान का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, संस्कारों में गलत चीज़ों का प्रवेश होता है। अतः मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, इससे बचें। शादियों शुद्ध आहार का ग्रहण करें। शुद्ध आहार करेंगे तो मानसिकता भी शुद्ध विचार में परिवर्तित होगी और आगे चल कर के आप समाज में भी एक अच्छा चीज़ दे पाएंगे। अतः तमाम सभी साथियों से मेरी आग्रह होगी कि आप सभी लोग बिटिया को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे, मैं आशा करता हूं। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने बच्चों के बीच जब कभी भी बर्थडे मनाएंगे अपने परिवार के बीच, तो मेरी विचार बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये सपोर्ट करेगा। मैं सभी भाइयों से श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी भाई का जीवन सुखमय रहे, खुशमय रहे, सुख शांति बनी रहे, गणपति बापा का कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने हित मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो।